बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ो। नाजरीन, इस फोरम से उठाई जाने वाली आवाज़ की गूंज अब असम्बलियों में और ऐवानों में बड़े ज़ोर और शोर से सुनाई देने लगी है। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से। कुछ अर्सा पहले ही हमने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से आवाज़ बुलंद की थी और सारी आवाम को बताया था, जनूबी पंजाब के लोगों को बताया था, आगाह किया था कि हुकूमत पंजाब एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत जो सा है वो इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को डिसफंक्शन करने जा रही है। इसको वाइंड अप करने का उनका जो सा वो इरादा नज़र आ रहा है, जिसमें बताया गया था कि कितने सेक्रेटरीज जो से हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करने के बाद उनकी जगह पे कोई सेक्रेटरीज नहीं लगाए गए और फिर अचानक ही 10 स्पेशल सेक्रेटरीज की जो सी हैं वो सीटें क्रिएट करके तो उन 10 स्पेशल सेक्रेटरीज को यहाँ पर सेक्रेटरीज की जगह पे तैनात किया गया और फिर जो सेक्रेटरियों का चार्ज था वो तख्ते लाहौर के जो सेक्रेटरीज थे मुतलका शोबा जात के, उनको दे दिया गया। तो ये इस हवाले से हमने बहुत पहले ही जो सी है वो आवाज़ उठाई और हकायक से आगाह किया और हुकूमत पंजाब को ये बताने की कोशिश की कि आपका ये अमल जो सा है ये खुद आपके ही गले पड़ जाएगा। और अब वही काम शुरू हो चुका है नाजरीन कि खुद हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, वही इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके MNAs जो उनसे हैं वो बड़े भरपूर तरीके के साथ इस हवाले से ऐवानों में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद नून लीग के जो MNAs हैं उन्होंने भी अब एक स्टैंड ले लिया है। गो के वो स्टैंड जो है वो बहावलपुर सूबे के हवाले से है, लेकिन उन्होंने भी अब अपनी आवाज़ इस हवाले से बुलंद करनी शुरू कर दी है। जो पहले माजी में कई सालों तक बहावलपुर की आवाम जो सी है वो तरस रही थी कि कब उसके नुमाइंदे जो से हैं वो बहावलपुर के हकूक़ के लिए और बहावलपुर सूबा बहाली के हवाले से जो है वो बात करेंगे। और ख़ास तौर पर नून लीग जिन्होंने खुद पंजाब असम्बली में जो सा इस 2 सूबों की करारदाद जो सी वो मंजूर की थी, एक सूबा बहावलपुर बहाली की और एक नए सूबे की सूबा जनूबी पंजाब की। तो अब ये सिलसिला खुद हुकूमत पंजाब की अपनी पॉलिसी की वजह से ये सिलसिला अब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है, बल्कि आप यूँ कहें कि नए सूबों की जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ रही है। जी नाजरीन, गुज़िश्ता एक कल या परसों जो है वो असम्बली में अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने जो अपनी स्पीच की थी, बड़ी जज्बाती किस्म की स्पीच थी और वो बेसिकली जनूबी पंजाब के हवाले से वो उन्होंने तकरीर की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पंजाब जो है वो जनूबी पंजाब के जो हकूक़ हैं उनको गस्ब कर रहा है, उनका जो बजट है वो खाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। स्कीमें किस तरीके से जो सी हैं वो तमाम की तमाम 80% स्कीमें लाहौर में दी जा रही हैं और बाकी 20-25% जो सी हैं वो जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन्स को जो है वो दी जा रही हैं। उन्होंने जो फिगर्स बताए, उन्होंने बताया कि जो इस साल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है 2024-25 उसमें तकरीबन 3673 जो सी हैं वो डेवलपमेंट स्कीमें वो रखी गई हैं बजट के अंदर और उसमें जो उसकी तकसीम है वो बड़ी हैरान कुन और अफसोसनाक किस्म की तकसीम है जो गिलानी साहब ने बताई। उन्होंने बताया कि उन 3673 स्कीमों में से मुल्तान को जो है वो टोटल 310 स्कीमें डेवलपमेंट की दी गई हैं। DG खान के लिए 188 सीटें अपना वो स्कीमें रखी गई हैं डेवलपमेंट की, जबकि बहावलपुर को 256 डेवलपमेंट की स्कीमें दी गई हैं। यानी ये टोटल 754 स्कीमें डेवलपमेंट की जो सी हैं ये जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन्स को जो सी है वो दी गई हैं, जबकि उसके मुकाबले में लाहौर को 2919 स्कीमें जो सी हैं वो सिर्फ लाहौर डिवीजन को जो सा एक किस्म की वो दी गई हैं। और ये कमाल की बात है, ये इससे पता लगता है कि ऐसे ही जो उनसे जनूबी पंजाब के लोग जो से हैं वो अपर पंजाब और तख्ते लाहौर से नाला नहीं है। इसकी वजह शुरू से ये है कि यहाँ का सारा जो बजट है, यहाँ की सारी जो आमदन है इस जनूबी पंजाब की, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में लगा दिया जाता है। और वो जब से ये नून लीग की हुकूमत वहाँ पर बननी शुरू हुई है, जब से ये ख़ानदान जो उनसे बरसर इक़्तिदार आया है पंजाब में खसूसन,
तो उस वक्त से इनकी सारी तवज्जो, सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर जो है वो रहा है, और इन्होंने हमेशा तख्ते लाहौर को ही सपोर्ट किया है, तख्ते लाहौर को ही तरक्की देने की कोशिश की है, और जनूबी पंजाब को शुरू से ही जिसे आप कहें कि हर लिहाज से इग्नोर किया गया है। इसीलिए यहाँ की आवाम जो है वो महरूमियों का शिकार है। इसी वजह से यहाँ से आवाज़ें बुलंद होती हैं नए सूबों की, कभी सुबह बहावलपुर की, कभी सरायकी सूबे की, कभी जनूबी पंजाब सूबे की। तो ये बड़ी बेसिक वजह है। और उसके बाद जो नाजरीन उन्होंने एक और इंकशाफ किया है, उससे पंजाब हुकूमत की जो सी है वो नीयत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से भी बिल्कुल वाज़े हो गई है कि जो पिछले 2-3 सालों में जब से ये जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना था तो तकरीबन 35% जो फीसद बजट था पंजाब का वो जनूबी पंजाब को दिया जा रहा था। तो अब चूँकि पंजाब हुकूमत ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है, कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो उनसे हैं वो इसके पीछे हैं, पंजाब हुकूमत को जो है वो इस किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं। और ये हैरान की बात है कि ये हुकूमत हमेशा, नून लीग की हुकूमत जब भी आती है, ये इनके जो लीडरान हैं, इनके जो कायदीन हैं बड़े, वो ज़्यादातर अपने नुमाइंदगान से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी की सुनते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी के सर के ऊपर जो से हुकूमतें करते हैं और उनके ही ज़्यादा मशवरे जो से हैं ये मानते और सुनते हैं। तो अब भी यही बताया जा रहा है कि इस मामले के अंदर भी जो है इसको डिसफंक्शन करने के लिए, इसको जो है किस्म का वाइंड अप करने के लिए जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को, ये वहाँ के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वज़ीर आला को जो है और इस हुकूमत को ये मशवरे दे रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए या इसको बिल्कुल जिसे कह लूला लंगड़ा कर दिया जाए और इसके तमाम अख्तियारात पंजाब तख्ते पंजाब के सेक्रेटेरिएट को जो है वो मुंतकिल कर दिए जाए। तो अब बताने का मकसद यह है कि अब उन्होंने इसका आगाज़ शुरू कर दिया है। अब बजट भी जो सा है जो 35% था वो अब गिलानी साहब के बकौल जो उन्होंने वहाँ पर असम्बली में फिगर बताए हैं, उन्होंने कहा है कि 20% से भी कम कर दिया गया है। यानी कि इतना बड़ा कट लगा दिया गया है कि आपने अपने तरक्याती कामों में कट नहीं लगाया, आपने अपने वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस और पता नहीं जो आपके मामलात हैं, लग्जरी किस्म के मामलात हैं, उनमें आपने कट नहीं लगाया, लेकिन आपने जनूबी पंजाब के इस खित्ते की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की और एक तरफ इसको पहले ही जो है वो कमज़ोर कर दिया गया और उसके बाद अब जो है इसको बाकायदा जो है वो बजट से भी जो है इसका मखसूस बजट था उससे भी महरूम कर दिया गया। तो इस हवाले से आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये तकरीर जो सी ये सामने आई है, सोशल मीडिया पे भी इसके बहुत चर्चे हैं और इस हवाले से गिलानी साहब को, अब्दुल कादिर गिलानी साहब को बहुत सराहा भी जा रहा है कि उन्होंने ये जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से आवाज़ बुलंद की है और बड़ी जिसे कहें कि पुरजोर किस्म की आवाज़ बुलंद की है। उसके साथ ही उन्होंने एक जो बात और की, उसने फिर एक नया माहौल जिसे आप कहें कि वो पैदा कर दिया है, मुकाबले का एक माहौल पैदा हो गया है कि उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के साथ उनको बात करनी चाहिए थी जनूबी पंजाब सूबे की, जिसके बारे में करारदाद भी मंजूर हो चुकी हुई है, जिसके हवाले से बहावलपुर के लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं है और जो 2 करारदादें मंजूर हुई थी वो भी इसी हवाले से थी कि एक जनूबी पंजाब जो है वो बनाया जाए, नया सूबा बनाया जाए और दूसरा सूबा बहावलपुर को जो है वो बहाल किया जाए। लेकिन गिलानी साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जो है वो उस जनूबी पंजाब सूबे के बजाय जो है वो सरायकी सूबे की बात कर दी और उन्होंने कहा कि हमारी तो डिमांड ही शुरू से वो सरायकी सूबे की थी और हम अब इसके ऊपर बिल भी लेके आ रहे हैं और हम देखेंगे कि कौन इस बिल को जो है इसके खिलाफ जाता है और इसकी सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई ऐसा करेगा, कोई जमात करेगी तो उसको ना ही बहावलपुर में, ना ही मुल्तान में, ना ही डीजी खां में कोई जगह मिलेगी। तो ये थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट गिलानी साहब ने दिया जो कि शुरू से ही मुतनाज़ा है। सरायकी सूबे के हवाले से हमेशा जो है ये एक जिसे कहें कि गुमान पैदा होता है कि ये एक ज़बान की बेस के ऊपर शायद ये बात की जाती है और उसके बजाय जनूबी पंजाब एक ऐसा जो है वो एक हल था सूबे का कि जिसके ऊपर किसी को भी इतना एतराज़ नहीं था। लेकिन जैसे ही ये गिलानी साहब ने बात की तो उसके बाद फिर असम्बली के अंदर एक नया जो है वो सिलसिला सूबों की डिमांड का शुरू हो गया और बहावलपुर के जो MNA हैं NA 168 से मलिक इकबाल चन्नड़ साहब और साथ NA 167 से उस्मान अवैसी साहब, उन्होंने भी फिर अपनी अपनी तकारीर के अंदर बहावलपुर सूबे की बहाली का मुतालबा किया। इसके जो तहरीकें चली
भावलपुर सूबा बहाली की तहरीकें चली, उसके हवाले से बताया। साबका रियासत के जो इस पाकिस्तान में शमूलियत के बाद जो एहसानात थे उसका सारा उन्होंने बताया कि किस तरह नवाब साहब ने जब इस रियासत को शामिल किया पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की जो माशी हालत थी वो कितनी खस्ता थी, और नवाब साहब ने अपने ख़जाने से किस तरह इसकी सपोर्ट की। तो वो भी उन्होंने सारा इसके हवाले से जो है वो मामलात को उजागर किया और बड़ा भरपूर मुतालबा किया कि सूबा बहावलपुर जो है इसको बहाल किया जाए, ना कि सरायकी सूबा। उन्होंने एक अपना मुतालबा जो है वो ईवान के अंदर रख दिया। इस तरह ये अब नए सूबों की जो डिमांड है ये अब जिसे कहेंगे बढ़ने लगी है, और अभी ये इस खित्ते के अंदर ये मामला चल रहे हैं। अगर इनका फौरी तौर के ऊपर इनको एड्रेस ना किया गया, और इसकी बेसिक वजह यही है, ये खुद चलते हुए एक सिस्टम को डिरेल करने का मामला है जो पंजाब हुकूमत ने किया कि एक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट यहाँ पर मौजूद था जो फंक्शन कर रहा था, कुछ बेहतर अंदाज में कर रहा था, कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहा था, और इस खित्ते की आवाम को कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा पहुँच रहा था। तो अचानक ही जो सा एक फ़ैसला करके इसके साथ छेड़छाड़ की गई, इसको लूला लंगड़ा करने की कोशिश की गई। तो ये मामले की वजह से जो है वो एक नया इशू जो है वो अब खड़ा हो चुका हुआ है, और एक तरफ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के जो मामलात हैं उनके हवाले से हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है कि इसको दोबारा से फंक्शनल मुकम्मल तौर पे करें, इनके सेक्रेटरीज वापस जो है वो इसको जो है वो पोस्ट करें, और इनके इख्तियारात दोबारा सारे के सारे इनको दिए जाएं। तो एक तरफ ये मुतालबा था, और साथ ही जो है वो अब नए सूबों का मुतालबा जो है वो भी ज़ोर पकड़ने लगा है। तो ये चीज़ जो है ये अब हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक जिसे आप कहें कि चैलेंज बन जाएगी अगर ये इत्तेहादी जमातें जो हैं इसके ऊपर स्टैंड कर गई, और उन्होंने जिसे कहें कि एक दबाव डालना शुरू कर दिया, और ख़ुद नून लीग के अंदर से भी अगर इस बारे में जो है वो एक हल्का अहबाब जो है वो बन गया, और एक जो इस खित्ते के MNA MPAs हैं और ख़ासतौर पर जो बहावलपुर के MNA MPAs हैं वो अगर इस हवाले से इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी अपनी हुकूमत के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, तो लाज़मी बात है फिर हुकूमत को एक वक्त में जाकर घुटने टेकने पड़ेंगे। तो इसलिए नाजरीन ये तो अभी चूँकि ऐवान के अंदर बातें हैं, ये एक नए सूबे के हवाले से एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है, 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए होती है कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, और उसके बाद एक बड़ा बजट जो है वो दरकार होता है, बहुत सारी जो सी हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दरकार होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं वो जो इसका नए सूबों के बनाने का जो मरला है वो इतना नज़दीक हमें नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हुकूमत पंजाब अभी भी कोई थोड़ा सा सियासी बसीरत का मुजाहरा करे और मामलात की संगीनी को और हसासियत को समझे, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात हैं उनको बेहतर करे, फौरी तौर पर अपने जो लिए गए डिसीजंस हैं उनको वापस करे, स्पेशल सेक्रेटरीज के बजाय सेक्रेटरीज मुकम्मल जो है ये 17 डिपार्टमेंट्स के अंदर वो तैनात किए जाएँ। उसके बाद इनके इख्तियारात जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के सजा जजा के जो इख्तियारात थे वो मुकम्मल तौर पर इनको दिए जाएँ, और साथ ही जो एक पहले वादा किया गया था कि इनको जो मुलाजमतों का कोटा है वो भी इनका अलहदा होगा, और ये सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मामलात होंगे मुलाजमतों के भर्तियों के उनकी भी इनको पूरे तरीके से इजाज़त होगी, और ये स्केल 16 या 17 तक इनको नई भर्ती की जो सी है वो इजाज़त मिलनी चाहिए, ताकि इस खित्ते के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार नया मिल सके और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो सी है वो सरकारी नौकरियों की मिल सके। तो ये अब सारा डिपेंड करता है पंजाब हुकूमत के ऊपर कि वो इसको किस तरीके से लेती है और किस तरीके से इस मामले को सुधारती है, और किस तरीके से वो अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको मुतमईन करती है। दूसरा नाज़रीन इधर मैं बात करूंगा थोड़ा सा, अवैसी साहब ने यहाँ पर भावलपुर के तालीमी जो हमारे अदारे हैं उसके हवाले से भी बात की, इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की, और बताया कि उसकी इस टाइम माशी हालत जो सी है वो इंतहाई खस्ता हो चुकी हुई है, उनको तनख्वाहें देने के जो है वो उनके पास बजट नहीं है, और हुकूमत जो सी है उसने अपने हाथ उठा लिए हुए हैं यूनिवर्सिटियों से। ओवरऑल यूनिवर्सिटियों का यही हाल है, लेकिन भावलपुर यूनिवर्सिटी का चूँकि एक इसका बैकग्राउंड है कि किस तरह इसको जो है वो एक स्कैंडल के तहत बदनाम किया गया था, इसकी जो एडमिशन थे उसमें बड़े बुरे असरात मुरतब हुए, और उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो भी बहुत कम हो गया, और बजट इनका जो है वो बहुत सुकड़ गया, तो उसकी वजह से उनको बहुत शदीद माशी जो है वो मामलात का सामना है। तो ये बहुत अच्छी बात है
कि अवैसी साहब ने इस बारे में हुकूमत पंजाब की को निशानदेही की है और इसकी हसासियत के बारे में बताया है। और इस हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो हर सूरत में यूनिवर्सिटियों को जो है वो इनके बजट को बढ़ाएं और ख़ासतौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो इस टाइम माशी मामलात हैं उनमें इसको पूरा तरीके से सपोर्ट करें। दूसरा, मैं अवैसी साहब की और दीगर यहाँ भावलपुर के जो दीगर नुमाइंदगान हैं, मैंने MPs हैं, उनकी तवज्जो एक और तालीमी इदारा जो भावलपुर का जो हमारे लिए काबिल एक फ़ख्र है कि एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा यहाँ पर मौजूद है, जो नवाब साहब का एक किस्म का इस अवाम को तोहफ़ा था, और वो था सादिक पब्लिक स्कूल। जी नाजरीन, सादिक पब्लिक स्कूल जो 1953 में जो उनसे इस्टेब्लिश किया गया, नवाब साहब ने इसके लिए कोई 500 एकड़ अराजी जो उनसे मुख्तस की थी, तो उसके ऊपर ये एक शानदार किस्म का तालीमी इदारा बनाया गया। और ये बेसिकली क्योंकि ये स्टेट ही जो उनसी है रियासत भावलपुर, ये एक वेलफेयर स्टेट थी, तो नवाब साहब ने जितने भी काम किए, खा वो सेहत के शोबे में किए, खा वो तालीम के शोबे में किए, तो वो भी एक वेलफेयर के हवाले से थी। और ये अदारे जो उनसे हैं, ये यहाँ के लोगों को, यहाँ के अवाम को फ्री तालीम जो उनसे वो देते थे। जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँची है कि शुरू में सादिक पब्लिक स्कूल में भी जो है वो पूरी तालीम जो सी है वो पहली जमात से या जिस जमात से ये शुरू हुआ था उससे 10वीं तक या A लेवल O लेवल तक वो फ्री दी जाती थी। लेकिन नाजरीन, अब इस स्कूल को एक अशराफिया का स्कूल बना दिया गया है। इधर आम बंदा अपने बच्चों को दाखिल कराने का सोच भी नहीं सकता। इसकी फीसें जो सी हैं, उसका जो तकाबुल है, ये खुद सादिक पब्लिक स्कूल वाले जो उनसे हैं, ये जो इंतज़ामिया, ये जो बोर्ड बनाया हुआ है इन्होंने, जो सारा ही तकरीबन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मुश्तमिल है, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स ही उसके अंदर मौजूद है, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात इसके अंदर बोर्ड के अंदर मौजूद हैं। तो उन्होंने जो इसका एक फीस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो इन्होंने एचिसन कॉलेज लाहौर और लॉरेंस कॉलेज और लम्स के तर्ज के ऊपर जो है ना इसको वो देखा जाता है, और उस लेवल के हवाले से इसका जो है वो सारा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये फीसें जो सी हैं इसकी, ये इतनी बढ़ा दी गई हैं, ये इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं कि जिसका अब आम बंदा जो है वो वहाँ पर दाखिला लेने का सोच भी नहीं सकता। उसके बाद अब एक और भी जो इन्फॉर्मेशन पहुँची है हमारे तक, वो ये है कि इस स्कूल को जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता को एजुकेशन की तरफ भी लेके जाया जा रहा है। जी नाजरीन, ये साबका गवर्नर साहब जो मियाँ बलीगुर रहमान साहब हैं, उनकी सरबराही में एक इजलास इनका जो बोर्ड का हुआ था, तो उसमें जो मौजूदा एक फॉरनर प्रिंसिपल हैं सादिक पब्लिक स्कूल के, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की कि इसके कुछ सब्जेक्ट्स जो उनसे हैं इधर पढ़ाए जाने वाले, उनको को एजुकेशन के अंदर लेके आया जाए आहिस्ता आहिस्ता इब्तदाई तौर पे, और उसके बाद फिर इसको देखा जाए कि आया आगे इसको मुस्तकिल करना है या नहीं करना। तो उसकी पूरे बोर्ड ने, यानी हमारे गवर्नर साहब समेत उस वक्त के जो साबिक, अब तो साबिक हो गए, उस वक्त के गवर्नर जो थे, उन्होंने उसकी बाकायदा इजाज़त दे दी हुई है। तो ये भी एक इस खित्ते की लोगों के लिए एक जो है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है कि स्कूल लेवल के ऊपर को एजुकेशन का सिलसिला जो है वो हमारे कल्चर, हमारे यहाँ की रवायात के मुताबिक कोई इतना दुरुस्त नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। अब फीसें भी बढ़ाई जा रही हैं, जो वहाँ प्रपोज़ किया जा रहा है, फीसों के हवाले से भी वो मज़ीद बढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो यानी कि पहली क्लास से लेकर A लेवल O लेवल तक है, वो तकरीबन 6,000 से 13,000 तक फीसें बढ़ाने का जो है वो अंदिया दिया गया है, जो इनका प्रपोज बजट है उसके अंदर बताया गया है। और जो बोर्डिंग फीस है उसमें भी 13,000 से 17,000 तक जो है वो इजाफा किया जा रहा है। तो ये स्कूल जो है ये अब टोटल एक अशराफिया का स्कूल बन चुका हुआ है, जागीरदारों का, सरमायादारों का स्कूल बन चुका हुआ है। यहाँ पर आम पब्लिक जो सी है, जिस मकसद के लिए नवाब साहब ने ये स्कूल बनाया था, उस मकसद को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया। ये अब वेलफेयर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ एक कमर्शियल इसको जो है वो एक यूनिट बना दिया गया, तालीमी अदारा बना दिया गया है। तो ये यहाँ के जो हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हैं, उनको इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। उनको चाहिए कि इस स्कूल में जो आम लोग हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, उनके बच्चों के लिए को खुसूसी फ़ीसों में रियायत दिलवाएं। अगर आहत चीमा के बच्चे के हवाले से इतना जो है वो हुकूमत और गवर्नर साहब जो है वो पेन ले सकते हैं, तो ये यहाँ की आवाम और यहाँ के लोगों के जो है वो मामलात को भी उसी तरीके से एड्रेस करना चाहिए। यहाँ के बच्चों को भी पूरा हक होना चाहिए कि वो अपने शहर के इतने बड़े स्कूल, जिसका पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है, उसके अंदर वो तालीम हासिल कर सकें और आसानी के साथ हासिल कर सकें। तो ये थी
नाजरीन आज की सारी सूरत हाल जो आपसे डिस्कस की है, उम्मीद आपको ये भी व्लॉग पसंद आया होगा। तो सही भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।